हमने बिल्कुल ऐसे इसको भी करना है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स हुई क्योंकि इसके सारी एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है। हमने कॉलम को इग्नोर कर दिया। अब सी हमारे पास क्या हुई, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, एज इट इज़ एफ पी, और ई भी हमारे पास नल है। अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर क्या थी, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो, ठीक है, ऐसे ही था। सो इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो मतलब ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज़ हमने इनके नाम के अकॉर्डिंग करने। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, साथ में ये क्या हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब तो हम इसे दोनों ही नाम देंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगनल एंट्रीज हमारे पास क्या थी कि जिसकी डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो, ठीक है, ऐसे ही है ना। उन्होंने हमें ये मतलब हमारी डायगनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। अब उसके बाद स्केलर क्या थी कि हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होती थी, एक जैसी ही होती थी, मतलब हमारे पास हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसकी डायगनल एंट्रीज सेम है। उसके बाद डायगनल में हमारे पास एक और चीज़ थी कि एटलीस्ट 1 एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, मतलब जो डायगनल में एटलीस्ट 1 एंट्री, मतलब एक एंट्री भी अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स ही है, सेम एज इट इज़। अब ये क्या हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि इसकी डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 होंगी, ये यूनिटी होंगी। अब इधर आया एक 5 ई पर, तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं बनती, क्योंकि 5 - 3 2 0 0 एंड 1 + 1 2, तो मतलब इसकी डायगनल एंट्री सेम है, ऐसे ही है। तो मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हुई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये सिंपल है कि हमने उसका क्या करना था कि हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसके साइन को चेंज कर देना, मतलब मल्टीप्लाई करवा देना माइनस के साइन से। तो हम इस मैट्रिक्स को अगर देखें ए वाली को, तो इसमें क्या है, 1 0 एंड -1, ठीक है। तो अगर हमें पास 1 0 एंड -1, तो अगर मैं इसका नेगेटिव फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या होगा कि इसके नेगेटिव का साइन एंड 1 0 एंड -1, सो मेरे पास एक किसके इक्वल आ जाएगा, -1 0 एंड +1, मतलब इसके साइन चेंज हो गए और मेरे पास ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सेम बाकी एज इट इज़ होगी। अब उसके बाद आ गया फाइंड द ट्रांसपोज। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। जस्ट लाइक अब मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या है, 0 1 एंड 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो मेरे पास ए हमारे पास क्या था, 0 1 एंड -2। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो कैसे होगा, मतलब मैंने इसकी ये रो में है तो मैंने इसको सिंपली कॉलम में कन्वर्ट कर देना, तो मेरे पास ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 एंड -2, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेरीफाई इफ़ a is equal to 1 2 0 1 and b is equal to 1 1 2 0, देन अब हमने प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल है एंड बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी के इक्वल है। मैं ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कराऊंगी, बी ट्रांसपोज आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। ओके, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए के ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने ए के रोज़ को ए के कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए हमारे पास आ गया, रो 1 2 0 एंड 1। अब रो को हमने कॉलम में इंटरचेंज करना है,
सो ए का मेरे पास ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में आगे 0 और 1, 1 और 2, ठीक है। बल्कि इसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास रो कॉलम में और कॉलम रो में आ गई। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि इसके होल ट्रांसपोज देखना है किसकी इक्वल आनी चाहिए, 1 ए के ही। तब इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। तो अब हमने इसका क्या करना है, होल ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें हमारी फिर से रोज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में एंड कॉलम रोज़ में। तो 1 एंड 2, 0 एंड 1। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ए जो था वो भी यही नहीं था, 1 2 0 एंड 1। तो मतलब कि मैंने प्रूव कर दिया कि इसके ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी यही है, सॉरी 1 2 0 एंड 1। तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मेरे पास ए के ही इक्वल है। सेम एज इट इज़ हमारे पास बी का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ठीक है, सिंपल है।